राजमाता चांद बीबी सुल्तान सोलापुर सोशल ट्रस्ट की ओर से नट सम्राट दिलीप कुमार की पैदाइश के मौके पर रविवार 17 दिसंबर 2023 को शाम 5:30 बजने से लेकर रात 10 बजने तक एक बेहतरीन डबशाम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में दिलीप कुमार के गानों को याद किया जाएगा। इसी बीच सामाजिक सांस्कृतिक हर फील्ड में काम करने वाले 11 लोगों को अवार्ड दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए किनारा होटल में मीटिंग आयोजित की गई थी। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए सबने अपनी अपनी राय पेश की। इसमें माजी महापौर आरिफ शेख, रुस्तुम कंपली, मनीषा गाडगीळ, शकील मौलवी, इलियास अब्दुल लतीफ शेख सर, प्रमिला तुटलुंडेताई, आयशा स्कूल के संचालक बशीर साहब, मोबिन सैयद, रूपश्री जॉन एवलेकर, जुबेर कुरेशी, अनिल मस्के, मुंडेकरी सर, जगन्नाथ जोशी और अन्य मान्यवर मौजूद थे। इस न्यूज का जायजा लिया है हमारे पत्रकार मैनुद्दीन नदाब इन्होंने। जान मान सब लगाने वाले हमारे रुस्तुम भाई, शकील भाई, मौलवी, इलियास सर, हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष जुबेर भाई कुरैशी, और शोलापुर में शायद ही जैसो दिलीप कुमार को चाहने वाले हैं उसमें से शायद ऐसा कोई शख्स रहेगा जो हमारे बशीर भाई जिनको डीके कहा जाता है। तो उन्होंने मैडम को अभी उनके कुछ कलेक्शन दिखाए दिलीप कुमार साहब के या उनके कुछ पत्र वगैरह, बहुत ही तारीफ के काबिल है। यहाँ हमारे महिला अध्यक्ष है, हमारे माजी महिला अध्यक्ष है, दोनों आए और सभी हमारे में तो है। तो जिस तरह से यह चर्चा हुई हमारी कि भाई तुम नाम डिक्लेयर करो, उसके पहले बशीर भाई ने बताया मैडम के ये चांद बीबी सुल्तान कौन है। ये चांद बीबी अहमदनगर की एक राजकुमारी है, शहजादी हो, राजकुमारी शहजादी, वो अहमदनगर की राजकुमारी है जिनका विवाह, जिनकी शादी बीजापुर के अली अदील शाह से हुई ना, उनसे भी, और तय उनके दहेज में ये किला दिया गया, बरोबर है ना? तो ये किला देगा, अभी किला किसके पास है मालूम नहीं, वो जो भी है। तो जैसा बशीर भाई ने बताया, छोटे सा जितना मेरे को मालूमात है उतना मैं बता रहा हूँ। और खास तौर पे जज्बात शहंशाह जैसा हमारे इलियास सर ने बताया, बहुत ही अच्छी उनकी तारीफ की। बशीर भाई ने बताया, हमारे मौलवी साहब भी बताए कि वो निपक्षपाती, निधर्मी, और जो उनकी जो एक्टिविटी थी, जैसा बशीर भाई ने बताया कि शैक्षणिक क्षेत्र में ज्यादातर वो एक्टिव थे। शैक्षणिक क्षेत्र में जितना हो सके उतना मदद करने की वो कोशिश करते थे। और तय मेरे ख्याल से 1962 में पाकिस्तान के क्या चाइना के युद्ध के टाइम पर वो खुद फिरकर बॉम्बे के अंदर पैसे जमा कर अपने सरकार को दिए थे। एक ऐसा उनके बहुत अनगिनत काम है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किए। और वो एक हमारे को ऐसा मौका मिल रहा है कि दिलीप कुमार साहब के जन्म शताब्दी के मौके पर हम शहर शोलापुर के अलग अलग क्षेत्र में जो हमारे शहर को या अपने देश को जिनका मदद हुई है, जिनके क्या बोलेंगे, जिनका कार्य हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए काम आए। सबसे पहले उद्योजक बोलकर हम यतीन शाह का नाम पेश किए। यतीन शाह का नाम पेश किए जो प्रेसिडेंट कंपनी के मालिक है। दूसरे शहर शोलापुर के नामवंत एडवोकेट धनंजय माने साहब, जो अपने क्या बोलते हैं वकालत में या तो उनके केसेस में अपने अपने उनको ये है, क्या बोले, उनकी ऐसी महारत है या तो ऐसा है कि उनके हाथ में केस आया तो कभी वो हारते नहीं है। तीसरी शख्सियत है विजय कानेटकर, डॉक्टर विजय कानेटकर, जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, पर को मालूम है। मैडम ये डॉक्टर जो है ना, ऐसे डॉक्टर क्योंकि हमारे वार्ड के और हमारे करीब रहने से हमको उसकी आइडिया है कि ऐसा अगर पेशेंट आया कि बोले कि नहीं मेरी परिस्थिति नहीं है, सब हम शिविर में जाओ करते हैं, अरे तुझ्याकडे किती पैसे है तेवढे जमा कर, बाकी सब कुछ बघू, यानी शिविर को नहीं बेचते थे। अगर उनके हाथ से होता था तो मैडम वो मैं खुद हमारे एरिया के, हमारे गली के झोपड़पट्टी के लोगों को उन्होंने ऐसी मतलब मदद की, तो उनका भी अवार्ड हमने, अवार्ड के अंदर उनका नाम लिया गया। दूसरे हमारे केतन होरा, ये केतन होरा सामाजिक क्षेत्र में अपना काम करते हैं। सामाजिक क्षेत्र के अंदर क्योंकि मेरा खुद अनुभव है प्रैक्टिकली के लॉकडाउन के अंदर उन्होंने कोई जात पात नहीं देखते हुए लोगों को इतना अनाज बांटा
जिसकी कोई हद नहीं थी। जो भी आया बोला वेतन भाई ऐसा सा हमारे कोल्हापुर शहर में बहुत परेशान है। अरे कितने करो, खाली यादी बोल। विकास अग्रवाल के पास, मैडम अग्रवाल के पास बोलने लगे, जाओ वहाँ इधर उधर 50 किट लो, 100 किट लो। ऐसे क्षेत्र में हमने उनका नाम लिया। और दूसरे हमारे रियल एस्टेट के क्षेत्र में हमारे कपिल मोली साहब, मैडम ये खुद अपने दम पर, हमारे मोदी साहब के छोटे भाई है, मगर उन्होंने जो काम किया, आज आप देखेंगे विमानतल के पीछे भाग के अंदर उन्होंने ऐसे इमारत, ऐसी बिल्डिंग उन्होंने बांधी है, क्योंकि वहाँ जो गोर गरीबों के लिए पंतप्रधान आवास योजना की स्कीम के अंदर शोलापुर में जितनी भी है वो पूरा टेंडर उनको मिला है और ईमान एतबार से उन्होंने काम शुरू किया। दूसरे एक शोलापुर के लिए क्या बोलेंगे उसको, नरदुर्ग के अंदर जो उनका ये है, कौन बोलते उसको, ये नहीं किला नहीं, जान मान सब लगाने वाले हमारे रस्तुम भाई, शकील भाई, मौलवी इलियास सर, हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष जुबैर भाई कुरैशी, और शोलापुर में शायद ही जैसो दिलीप कुमार को चाहने वाले हैं, उसमें से शायद ऐसा कोई शख्स रहेगा जो हमारे बशीर भाई जिनको डीके कहा जाता है। तो उन्होंने मैडम को अभी उनके कुछ कलेक्शन दिखाए दिलीप कुमार साहब के, या उनके कुछ पत्र वगैरह, बहुत ही तारीफ के काबिल है। यहाँ हमारे महिला अध्यक्ष है और हमारे माजी महिला अध्यक्ष है, दोनों आए और सभी हमारे में तो है। तो जिस तरह से यह चर्चा हुई हमारी कि भाई तुम नाम डिक्लेयर करो, उसके पहले बशीर भाई ने बताया मैडम के ये चांद बीबी सुल्तान कौन है। ये चांद बीबी अहमदनगर की एक राजकुमारी है, शहजादी हो, राजकुमारी शहजादी, वो अहमदनगर की राजकुमारी है, जिनका विवाह, जिनकी शादी बीजापुर के अली आदिल शाह से हुई ना, उनसे भी, और तय उनके दहेज में ये किला दिया गया, बरोबर है ना? तो ये किला देगा, अभी किला किसके पास है मालूम नहीं, वो जो भी है। तो जैसा बशीर भाई ने बताया, छोटे से जितना मेरे को मालूमात है उतना मैं बता रहा हूँ। और खास तौर पे जज्बाते शहंशाह जैसा हमारे इलियास सर ने बताया, बहुत ही अच्छी उनकी तारीफ की, बशीर भाई ने बताया, हमारे मौलवी साहब भी बताए कि वो निपक्षपाती, निधर्मी, और जो उनकी जो एक्टिविटी थी, जैसा बशीर भाई ने बताया कि शैक्षणिक क्षेत्र में ज्यादातर वो एक्टिव थे, शैक्षणिक क्षेत्र में जितना हो सके उतना मदद करने की वो कोशिश करते थे। और तय मेरे ख्याल से 1962 में पाकिस्तान के क्या चाइना के युद्ध के टाइम पर वो खुद फिरकर बॉम्बे के अंदर पैसे जमा कर अपने सरकार को दिए थे। एक ऐसा उनके बहुत अनगिनत काम है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किए। और वो एक हमारे को ऐसा मौका मिल रहा है कि दिलीप कुमार साहब के जन्म शताब्दी के मौके पर हम शहर शोलापुर के अलग अलग क्षेत्र में जो हमारे शहर को या अपने देश को जिनका मदद हुई है, जिनके क्या बोलेंगे, जिनका कार्य हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए काम आए। सबसे पहले उद्योजक बोलकर हम यतीन शाह का नाम पेश किए। यतीन शाह का नाम पेश किए जो प्रेसिडेंट कंपनी के मालिक है। दूसरे शहर शोलापुर के नामवंत एडवोकेट धनंजय माने साहब, जो अपने क्या बोलते हैं वकालत में या तो उनके केसेस में अपने अपने उनको एक ये है, क्या बोले, उनकी ऐसी महारत है या तो ऐसा है कि उनके हाथ में केस आया तो कभी वो हारते नहीं। तीसरी शख्सियत है विजय कानेटकर, डॉक्टर विजय कानेटकर, जो गैस्ट्रोलॉजी है, पर को मालूम है। मैडम ये डॉक्टर जो है ना, ऐसे डॉक्टर क्योंकि हमारे वार्ड के और हमारे करीब रहने से हमको उसकी आइडिया है कि ऐसा अगर पेशेंट आया कि बोले कि नहीं मेरी परिस्थिती नहीं है, सब हम शिविर में जाओ करते हैं, अरे तुझ्याकडे किती पैसे है तेवढे जमा कर, बाकी सब अपन बघू। यानी शिविर को नहीं बेचते थे, अगर उनके हाथ से होता था तो मैडम वो मैं खुद हमारे एरिया के, हमारे गली के झोपड़पट्टी के लोगों को उन्होंने ऐसी मतलब मदद की, तो उनका भी अवार्ड हमने, अवार्ड के अंदर उनका नाम लिया गया। दूसरे हमारे केतन होरा, ये केतन होरा सामाजिक क्षेत्र में अपना काम करते हैं। सामाजिक क्षेत्र के अंदर बिल्कुल मेरा खुद अनुभव है प्रैक्टिकली कि लॉकडाउन के अंदर उन्होंने कोई जात पात नहीं देखते हुए लोगों को इतना अनाज बांटा
जिसकी कोई हद नहीं थी। जो भी आया बोला केतन भाई ऐसा सा हमारे कोल्हापुर शहर में बहुत परेशानी है। अरे कितने लोग खाली यादी बोल, विकास अग्रवाल के पास मैडम अग्रवाल के पास फोन कर जाओ वहाँ इधर उधर 50 किट लो 100 किट लो। ऐसे क्षेत्र में हमने उनका नाम लिया। और दूसरे हमारे रियल एस्टेट के क्षेत्र में हमारे कपिल मोली साहब मैडम ये खुद अपने दम पर, हमारे मोदी साहब के छोटे भाई है, मगर उन्होंने जो काम किया आज आप देखेंगे विमानतल के पीछे भाग के अंदर उन्होंने ऐसी इमारत ऐसी बिल्डिंग उन्होंने बांधी है, क्योंकि वहाँ जो गोर गरीबों के लिए पंतप्रधान आवास योजना की स्कीम के अंदर शोलापुर में जितनी भी है वो पूरा टेंडर उनको मिला है और ईमान एतबार से उन्होंने काम शुरू किया। दूसरे एक शोलापुर के लिए क्या बोलेंगे उसको, नरदुर्ग के अंदर जो उनका ये है उसको ये नहीं किल्ला नहीं करावी आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करावा एवढे बोलून माझे दोन शब्द संपवितो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. बोलायचं बोल कोण बोलायचं बोल बोलणार आहे मोहम्मद साहब सर मोहम्मद साहब बोलो नहीं चालू बोलो बोलो आगे शहंशाह जज्बात मरहूम दिलीप कुमार साहब ने पाकिस्तान में एक मुशायरा अटेंड किया था और उसके अंदर वो बतौर प्रेसिडेंट थे और उन्होंने कहा था कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं. तो आज की इस नशिस्त में मौजूद तमाम शहर शोलापुर के रोशन चराग का दिलीप कुमार साहब की शेर के साथ सलाम भी करता हूं. और जिस नीयत की गर्ज से यहाँ पर हम जमा हुए हैं, मुझे लगता है कि शहर शोलापुर के इतने मोतबर अशखास यहाँ पे मौजूद हैं. बेशक चाचा ये प्रोग्राम बड़ा ही कामयाब हो जाएगा. एक बात कि यहाँ पर जो बशीर साहब ने कहा था कि 11 दिसंबर को 100 साल मुकम्मिल होते हैं, तो दिलीप कुमार साहब का जो सफर रहा पर्सन से लेकर पर्सनैलिटी तक का, ये ऐसे ही नहीं बनते हैं. इसके पीछे बहुत सारी मेहनतें काविशें खुद की भी होती हैं और उनके अतराफ के लोगों की भी होती है. जब जाकर कोई शख्स से शख्सियत बनता है तो हम बिल्कुल आपको ये यकीन दिलाते हैं कि शहर शोलापुर में एक तारीखी प्रोग्राम होगा शहंशाह जज्बात रिस्पेक्टेड दिलीप कुमार साहब का. और एक बात ये भी बोलनी थी कि प्रोग्राम से पहले जब 1 घंटे का वक्फा होता है तो मेहमान और कुछ लोग लेट आते हैं. तो इस मौके पर अगर हम स्टेज के पीछे एलईडी स्क्रीन लगा दें और वो एलईडी स्क्रीन के लगाने के बाद हम दिलीप कुमार के कुछ ऐसे गीत जो अमर हुए हैं उनका इस्तेमाल कर दिया जाए, तो जितने भी सामईन बैठे हुए होंगे, नाजरीन बैठे हुए होंगे, वो 1 घंटा कुर्सी से हिलेंगे नहीं. और दूसरी चीज ये कि जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद अगर स्टेज के पीछे एलईडी रहा तो शहंशाह जज्बात साहब की तारीख अगर एलईडी पर म्यूट वाले अंदाज में अगर पेश की जाए तो बहुत ज्यादा मुतासिर कुन ये प्रोग्राम हो सकता है. यानी कि तारीख भी हो, थोड़ा सा कट भी हो, स्टेज पर के लोग भी अगर एलईडी पर आ जाए तो बहुत ज्यादा मुतासिर कुन ये प्रोग्राम हो सकता है. इसी के साथ साथ बैनर्स तो लगाए जाएंगे, ये एक रिवायत भी है और लोगों को दिलीप कुमार साहब की तरफ अपने को अट्रैक्ट भी करना है और उनके जिन्होंने काम किया है उसको भी बताना है. तो दिलीप कुमार के इस प्रोग्राम के साथ साथ हमको ये 11 अवार्डीज के नाम भी अगर बैनर पर फ्लैश किए जाए हर जगह पर तो वो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा. तो आपने मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा और सही देना है बशीर में बोलते क्या तुम बोलो ना.
अभी इलियास साहब ने दिलीप कुमार साहब पे शेर बोला, वो शेर सायरा बानू को बोल रहे थे। कहा सब फसाना कहाँ से छोड़ू, सायरा बानू का उस स्माइलिंग चेहरा, नजर झुकाने का जो अंदाज है, शायद वो वीडियो को आपको देखने मिलेगा। नाम नहीं दिया, जो पहले है, जो मैं अपनी माँ का नाम दे रहा हूँ, मेरी माँ आइडियल है मेरे माँ बाप मेरे आइडियल है, इसलिए मैं आपके स्कूल को मैं अपने माँ बाप का नाम दूंगा। तो बहुत सारे बहस हुए, 2 दिन भर था उनके साथ में। तो फिर मैं बोला साहब एक लेटर भी दो मुझे, वो लेटर भी दिए मुझे, अभी मैं मैडम को दिखाया वो लेटर भी दिए। तो उस 7 जनवरी 1995 से लेकर मरते दम तक दिलीप साहब मुझे छोटा भाई समझ के चाहते थे। हर फंक्शन में धर्मेंद्र को बोले धर्मेंद्र ये मेरा छोटा भाई है, शाहरुख खान को बोले ये मेरा छोटा भाई है, सलमान खान को बोलते छोटा भाई है। यानी इतनी चाहत थी मेरे से, मैं भी बोल नहीं सकता, मैं अपना बड़ापन हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं, ज्यादा नहीं बहस करो, फिर कभी फुर्सत में बैठेंगे तो बात करेंगे। दिलीप कुमार एक ऐसी शख्सियत थी, न सिर्फ फिल्मों में नहीं थे, समाजी काम, सियासी काम, तालीम इदारे में तो सबसे ज्यादा एजुकेशन लाइन में मैडम काम करे, तो ज्यादा काम किए। वो ऐसे काम करे कि वो शरीफ ऑफ बॉम्बे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, निशान पाकिस्तान का अवार्ड लिया। इतने अवार्ड, इतने शायद ही कोई दिलीप कुमार इस दुनिया में पैदा हो सकता है। और सायरा जी भी उनकी इतनी मेहनत खिदमत की है। वो एक मराठी में क्या सती सावित्री जैसा उन्होंने सायरा जी ने काम किया। सायरा भाई बानू का ये बहुत बड़ापन है, जो मरते दम तक उनके सिराने थे सिराने, ऐसे और शायद दुनिया में कम मिलते हैं। तो इस तरह से उनकी जिंदगी थी। वो जो प्रोग्राम 11 दिसंबर को मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें काफी बड़े लोग थे, करोड़पति लोग थे मुंबई के। उसमें मैं हमारे जरा तारीफ भी फंक्शन भी हुआ। तो वो 11 दिसंबर बाद रोस्तम कपले साहब ने जो 11 दिसंबर के बजाय 17 दिसंबर को जो प्रोग्राम अरेंज किए ना, मैं सबसे पहले रोस्तम कपले साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे शख्सियत के नाम के सामने तुमने वो शुरू किया, ये मरते दम तक यादगार रहेंगे प्रोग्राम। और चांद बीबी, वो ट्रस्ट का नाम भी चांद बीबी है। चांद बीबी कौन है? उससे पहले चले इलियास साहब, अगर चांद बीबी के ताल्लुक से, अगर ट्रस्ट के ताल्लुक से बात हुई तो 5 लाइन में तो और भी इजाफा हो सकता है। दिलीप कुमार एक ऐसी शख्सियत थी, गरीब मामूली सिंपल आदमी भी जाता था तो खाना खाने में नहीं भेजते थे। मैं तो उनके साथ कई बार खाना किया, नमाज भी पे पड़ा हूँ, बहुत कुछ हुआ है। तो ये प्रोग्राम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो प्रोग्राम दिलीप कुमार के नाम पे कर रहे हैं। और हमारे शोलापुर में एक स्कूल है मैडम, आयशा, तो उनके माँ के नाम पे स्कूल है। वो कभी मौका मिला था सब लोगों को मैं लेके जाऊंगा हमारे स्कूल में। और आज शोलापुर की नामोरा स्कूल है हमारी, बड़े बड़े पानगल, सोशल, इनके साथ भी हमारे कॉम्पिटिशन चलता रहता है। हमारी स्कूल छोटी, लेकिन इनके साथ चलता रहता है कॉम्पिटिशन। इस तरह से हमने दिलीप साहब के नाम पे, उनकी माँ के नाम पे, और ऐसी जगह चालू करो बशीर भाई के जहाँ गरीब बच्चों, झोपड़पट्टी एरिया में चालू करो अपने माँ के नाम की स्कूल। दिलीप साहब के डायलॉग थे। तो उस तरह से हमने शुरू किया है। मरते दम तक उनको मेरे साथ था। कल से रात में बात हुई मेरी, वो बात मैं अभी रसूम कुमले साहब से, गाडगिल मैडम से भी कराऊंगा, ये अपने प्रोग्राम तय होने के बाद।